मैं एक बात बताना चाहूँगा, कलयुग के अंदर ईश्वर पाना बहुत सहज है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जो युग होते थे उनमें कई हज़ारों साल लग जाते थे, तपस्या करते थे, ये करते थे, तब जा कर के वे ईश्वर कृपा होती थी या ईश्वर प्राप्त होता था या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति हो जाता था। पर कलयुग के अंदर वरदान मिला हुआ है कि बेअंता और बहुत सहज तरीके से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके लिए वो एक रास्ता पकड़ ले, वो सद्गुरु का मार्ग पकड़ ले, वो सत्संग का मार्ग पकड़ ले, वो दान का मार्ग पकड़ ले, वो पुण्य का कार्य कोई भी कर ले, वो सच्चाई का कार्य कोई भी कर ले, पर 110% समर्पित और अपने आप को भगवान के प्रति, गुरु के प्रति सिलेंडर करके और कलयुग के अंदर वो मोक्ष पा सकता है और मुक्त हो सकता है। वो बहुत सहज है। महाराज जी, आपने बाल्य अवस्था में ही साधु बन गए, साधक बन गए और आप बता रहे हो कि भाई जूनागढ़ अखाड़ा से हैं, तो आपको अब कैसे महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। पहले जब तो हम छोटे थे, हमें मालूम नहीं था, फिर हम जब इसमें आ गए तो उसके बाद में हमने सारा स्टडी किया, प्रैक्टिकल हुआ और सन्यास क्या होता है, सन्यास क्यों होना चाहिए, सन्यास किस लिए किया जाता है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद में बेअंता अच्छा लगा। और होना चाहिए तो सिर्फ एक भगवे वस्त्र धारण करने से सन्यासी नहीं बनते हैं। सन्यास की एक परंपरा है और सन्यासी रियल सन्यास बनाए जाते हैं। और सन्यासी की उत्पत्ति जो हुई है वो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। भगवान शंकर ने, शिव जी ने खुद के मांस अपने शरीर के टुकड़े काट करके वो सन्यासी बनाए गए, जिसमें 10 नाम, जैसे हम कहा जाता है 10 नाम सन्यासी हम लोग हैं। तो जैसे उन्होंने यहाँ से एक मांस का भुजा से टुकड़ा काटा और मांस वहाँ पे रखा और उसमें एक व्यक्ति बनाया, एक बंदा बनाया, उसको गिरी नाम दे दिया। फिर दूसरे हिस्से से जो एक मांस का टुकड़ा लिया और फिर उससे एक बंदा बना दिया और उसका नाम पुरी कर दिया। तो ऐसे गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, वर्ण्य, ऐसे करके 10 जो है भाई है, 10 नाम है और वो 10 नाम सन्यास कहा जाता है। तो सन्यास जो की उत्पत्ति हुई है वो गर्भ से नहीं हुई है, वो भगवान शिव के शरीर से हुई है। तभी जो है सन्यासी को शिव स्वरूप माना गया है। सन्यासी को टच करना, स्पर्श करना, तो समझो एक भगवान शिव को टच करना हुआ होता है।